Good morning. Today we will deal in the states of matter. States of matter. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम सब बहुत शुरू से जानते हैं. वन इज द सॉलिड स्टेट. दूसरा क्या होता है बच्चे? लिक्विड. और तीसरा क्या होता है? गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस, दीज आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. ये हम सब बहुत दिनों से जानते हैं. ठीक है, अब हम आज पढ़ क्या रहे हैं? आज हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को पढ़ने की ज़रूरत हमको क्यों महसूस हो रही है, क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको कि हम लोगों को पढ़ना है. अब इसमें क्या क्या होता है बच्चे? पहला, सॉलिड आपने पढ़ा हुआ है, हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड का जो होता है वो फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम होता है. आप आसपास देख सकते हैं, ईंट है, बेंच है, कोई भी चीज़ है, उसका वॉल्यूम और शेप हमेशा क्या होता है बच्चे? फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है. ठीक है. लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप. अब लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, आपने पानी लिया, कभी गिलास में डाल दिया तो गिलास का शेप हो गया, कभी कटोरे में डाल दिया तो कटोरे का शेप हो गया, कभी थाली में डाल दिया तो थाली का शेप हो गया, कभी क्या कहते हैं मग में डाल दिया तो मग का, जग में डाल दिया तो जग का. बट जितना एक गिलास पानी है तो एक गिलास पानी ही रहेगा, वो कम या ज़्यादा नहीं होगा. सो लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप. बट गैस बिल्कुल ही उल्टा है. गैस में क्या है? नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नॉट फिक्स्ड शेप. ना ही ये वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इसका शेप फिक्स होता है. गैस किसी भी स्टेट को फॉर्म कर, कहाँ भी जिस भी रखो, एक कंप्रेस करके रख दिया तो एक बॉटल में आ गया, उसको छोड़ दिया तो पूरे रूम को भर देगा किसी भी चीज़ को. जैसे आपका सिलेंडर देख सकते हैं, सिलेंडर में गैस भरा हुआ था, थोड़ा सा लीक करके देखिए तो पूरे घर में फैलता है. तो इट कैन. तो गैस का ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड शेप होता है. दूसरा चीज़ मैंने कहा था कि सॉलिड हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स. सॉलिड में जो होता है बिटवीन पार्टिकल्स मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इसमें लेस देन सॉलिड होता है, लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और गैस में लिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल. बिटवीन देयर सबसे कम होता है गैस में. तो अब राइट नाउ दूसरा हो गया. तीसरा चीज जो होता है हमारे पास वो क्या होता है बच्चे? कि जैसे मैंने कहा कि स्पेस की बात मैंने किया, यहाँ मैंने अट्रैक्शन की बात किया, तो लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. इसमें क्या कहते हैं? मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. इसमें गैस से कम बट सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है. इसमें मैक्सिमम स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स.
और गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। तो अब आप यही चीज़ देख सकते हैं कि मैंने भी बताया कि सॉलिड है फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, एंड मोस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, लीस्ट स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ठीक है ना। बट लिक्विड में अगर हम आते हैं तो इट हैज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विच इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। स्पेस की बात करें तो लिक्विड में इट हैव मोर स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड बट लेस देन गैस। और गैस में बात करें तो सबसे कम जो होता है सो ठीक है, गैस का जो होता है आपका स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी सबसे कम होता है। जब सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होगा तो अल्टीमेटली इसके पार्टिकल्स हेयर एंड देयर बहुत तेज़ी में मूव करते रहते हैं, वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी बार बार हिट करते रहते हैं बहुत विथ हाई स्पीड, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है एंड दैट लाइक। अब इसी में एक चीज़ और आता है कि क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? क्या आप मैटर्स के जो होते हैं स्टेट को चेंज कर सकते हैं? 100% यू कैन चेंज इट, आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे चेंज होगा? तो इसके लिए जैसे कि मैंने कहा आपको सॉलिड, फिर क्या हो जाता है बच्चे लिक्विड, क्या होता है गैस। सॉलिड को हीट किया आपने, एट कहाँ आएगा, एक मेल्टिंग पॉइंट आएगा, क्या बन जाएगा ये लिक्विड। लिक्विड को और हीट किया, फिर और हीट किया आपने तो क्या हो गया बच्चे, एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा और ये क्या बन जाता है आपका गैस बन जाता है। जैसे कि आपने देखा है आइस, गर्म किया वाटर, गर्म किया वाटर वेपर, ये आपने क्या किया हीट किया, यहाँ भी हीट किया। इसका उल्टा कोल्ड किया, क्या बन जाएगा ये वाटर, और कोल्ड किया क्या बन जाएगा बच्चे आइस। वाटर वेपर को आपने ठंडा किया, उल्टा चल रहे हैं अब, तो ये फिर से क्या बन जाएगा वाटर, और वाटर को और ठंडा किया तो क्या बन जाएगा आपको सॉलिड आइस। तो दैट इज द इंटर कन्वर्टेबल, ये जो होता है इंटरचेंजेबल होते हैं। इसके लिए टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर वी नीड हीट, वी नीड प्रेशर, हम हीट और प्रेशर की ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हीट से ऐसा क्यों होता है कि चेंज इन स्टेट हो जाता है, जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चे, देयर पार्टिकल्स आर गेटिंग एनर्जी। जब वो एनर्जी गेन करेगा तो वो मूव करने की कोशिश करेगा, किसी में भी होता है, हम आप में भी होता है, एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, एनर्जी लिया वो मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मैंने कहा था वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको पकड़ के रखता है, भागने नहीं दे रहा है। लेकिन हम और भी हीट दिए जा रहे हैं, और भी एनर्जी दिए जा रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होगा, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ जाएगा। वो जो रस्सी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम की रस्सी उसको बांध के रखी हुई थी, उसको वो तोड़ देगा, और जैसे ही वो तोड़ेगा तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाएगा। अब फिर और भी आप हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, अल्टीमेटली वो उस स्टेज से थर्ड स्टेज में चला जाएगा। इसी का उल्टा, जब उसको आप ठंडा करने लगेंगे तो एनर्जी कम होगा, तो फिर से वो बैक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपने दो चीज़ देखा कि जैसे ही आप हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो आपका क्या होता है बच्चे, किसी भी पार्टिकल्स के पास एनर्जी जाती है और उस एनर्जी जाने के कारण उसकी कैनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। एक कैनेटिक एनर्जी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में कि कैनेटिक एनर्जी इज एनर्जी विच इज़ ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है KE = 1/2 mv²। क्या होता है फॉर्मूला बच्चे,
के ई इक्वल्स टू 1/2 mv²। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ेगा। हीट आप कंटिन्यूसली दे ही रहे हैं, तो हीट जब कंटिन्यूसली दे ही रहे हैं तो वो के ई और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो मैंने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा। ठीक है, अगर सॉलिड से लिक्विड के लिए तोड़ रहा है तो जिस पॉइंट पे वो उससे कन्वर्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं उसको हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट में वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगेगा दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं उसको हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आपने देखा कि ये कन्वर्टेबल है, हीट किया तो ये हो गया, ठंडा किया तो उल्टा हो जाएगा। इसी में एक चीज़ और होता है बच्चे, दैट इज़ द वेरी गुड थिंग, जैसे कि आप अपने बुक में हम पढ़ेंगे, इसमें एक होता है कुछ चीज़ें सॉलिड से गैस बन जाती है। क्या बनती है बच्चे, सॉलिड को हीट किया आपने, ये लिक्विड नहीं बन रहा है, वो सीधा क्या बन जाएगा आपका, गैस बन जाएगा। या कोल्ड किया, कूल किया तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो दैट इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, SUBLIMATION, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सब्लिमेशन। ये किस किस में होता है, कैम्फर में होता है, नैफ्थलीन में होता है, नैफ्थलीन बॉल। आप लोगों ने फिनाइल की गोली देखी होगी, आप लोगों ने अक्सर आपकी मदर लोग यूज करती हैं, जब जाड़े के कपड़े को रैप अप करके रखती हैं तो उसमें नैफ्थलीन की बॉल डाल देती हैं कि जिससे कि वो कपड़े ख़राब ना हो, उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें। और जब वो नेक्स्ट सेशन में निकालती है तो वो नैफ्थलीन की बॉल गायब होती है, कहाँ गई, पानी भी नहीं बनी। तो वो क्या होता है बच्चे, कैम्फर देखा होगा, कैम्फर कपूर जिसको कहते हैं, आप लोग अक्सर धूप अगरबत्ती में यूज करते हैं। अपने यहाँ जब आरती लिया जाता है तो उसमें कैम्फर को डालते हैं लोग, तो आपने देखा होगा वो पानी में कन्वर्ट नहीं होता है, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। अगर उसको हम क्या करते हैं, ठंडा करेंगे तो वो फिर से गैस टू सॉलिड बन जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड, प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कभी कोई आपसे पूछता है व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इज दैट प्रोसेस इन विच ए सॉलिड डायरेक्टली चेंजेज इनटू गैस और ए गैस डायरेक्टली चेंजेज इनटू सॉलिड विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हीट का इफेक्ट हो गया। इसी के साथ साथ जो होता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर होता है। चेंज इन प्रेशर मीन्स अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या होगा, सेम चीज होगा। अगर आप गैस को ज़्यादा कंप्रेस्ड करेंगे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे तो वो क्या बन जाता है बच्चे, लिक्विड। और लिक्विड को भी और भी प्रेस करेंगे उसी टेम्परेचर पे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो बाई अप्लाइंग प्रेशर यू कैन ऑल्सो चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। आप इसके लिए लेबोरेटरीज में हम लोग करते हैं, बट टेम्परेचर एक पार्टिकुलर पे कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो आपने पढ़ा कि 3 स्टेट होता है। ठीक है, अब इसको कहाँ यूज होता है, आपने CO2 का नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या करते हैं बच्चे, कंप्रेस्ड करते हैं हाई प्रेशर पे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसको कहते हैं हम लोग ड्राई आइस। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ड्राई आइस। नाम मैंने क्या बताया आपको, ड्राई आइस। और ड्राई आइस जो होता है वो बर्फ नहीं होता है, वो सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, सॉलिड CO2 गैस। अब इसका यूज कहाँ है, आपके फ्रिज में, आपके जो कहते हैं फ्रिज में गैस भरना है, AC वेसी जितने भी होते हैं इन सब में इसी गैस का यूज किया जाता है, सॉलिड आइस का यूज किया जाता है। अ सॉलिड आइस इज ऑल्सो कॉल्ड, ए ड्राई आइस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यू कैन डू इट। तो आपने देखा कि 3 स्टेट हो गया आपके पास। आपने एक चीज़ देखा कि सॉलिड को जो है आपका, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये ऊपर ही बना के दिखा रहा हूँ, सॉलिड, गैस, लिक्विड। ठीक है बच्चे, ये अब कन्वर्टेबल है, ये दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको हम, फ्यूजन। और अगर ये लिक्विड से ये बनता है, क्या कहते हैं आपका, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन।
लिक्विफिकेशन, लिक्विड से गैस बन रहा है आपका, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। क्या कहते हैं इसको हम? वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन, लिक्विडिफिकेशन। और कभी कभी सॉलिड से सीधा गैस से सीधा सॉलिड या सॉलिड से सीधा गैस, तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है बच्चे, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, ये सब्लिमेशन हो गया और ये क्या हो जाएगा बच्चे अगर इधर से डी, ठीक है, पोजीशन, या आप सीधा सब्लिमेशन कह के भी देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड वी हैव टू गो थ्रू इट। सो आपका जो होमवर्क होगा ये होगा पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, और पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। 9 और 6 दोनों पेज पे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको बना के लाना है। पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 9 एंड 6 NCERT से ये आपको करके लाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।